देखिए 2000 आपका क्या है, 2000 मूलधन है, 2000 आपका मूलधन है। और यहाँ से अगर बात कर ली जाए, रेट आपका दिया है 10%, टाइम दिया है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर फार्मूले के तहत चल रहे हैं, दिखा दें हम फार्मूला कैसे यूज आप करेंगे। एसआई, अगर एसआई बराबर निकालना है तो एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। और यहाँ से अगर आप निकाल रहे हैं एसआई बराबर, तो होगा क्या, P आपका 2000 है और R कितना है 10% और T आपका कितना है 2 वर्ष बटे आपका 100। जब भाग देंगे इससे डबल जीरो से कह दीजिए और 20 का हुआ 200, यानी 200 गुणे कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आएगा 400। ये कितना निकल गया, एसआई निकल गया। लेकिन अगर साधारण ब्याज की बात की जाए, वहां से मिश्र धन की बात की जाए, मिश्र धन बता दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एसआई 400 और P आपका कितना है 2000, यानी 2000 प्लस कितना हो जाएगा 400 और बराबर कितना हो जाएगा 2400। ये बात इसकी हो गई। एसआई भी देखिए निकल गया है और अमाउंट भी, यानी मिश्र धन भी निकल गया है। 2 वर्ष के बाद आपको मिश्र धन निकालना होगा। ए बराबर की फार्मूला है P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए बराबर आप मूलधन रखेंगे यानी 2000 और 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 10 बटे 100 और पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, ए बराबर 2000 और यहाँ से ब्रैकेट में 10 1 10 दाम 100 और 10 1 10 1 11 बटे 10 और घाते कितनी हो जाएगी 2, यानी 2000। ए बराबर आपका आ जाएगा 2000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। अब यहाँ से जब भाग देंगे कितना 10 दाम 100 या डबल जीरो ये कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ से 20 गुणे आपका क्या आ जाएगा 11 गुणे 11, आप जानते हैं 11 गुणे 11 क्या होता है 121 और जब इसमें गुणा होगा कितना आ जाएगा 0 और 242 2420, यही सबका आया है ना 2420 आ जाएगा आपका। क्या आया ये करके चला आया। तो CI कैसे निकालेंगे, CI बराबर A माइनस क्या होता है P और बराबर कितना हो जाएगा 2420 माइनस क्या कर देंगे P कितना है 2000 और बराबर आपका कितना आ जाएगा 420, यही आपका क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। अब यहीं से अगर हम क्वेश्चन में कह दें कि 2 साल के लिए रेट वही हो और जो है आपका मूलधन वही हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अब यहीं से पूछ ले निकाल दीजिए। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपका जो है 400 है और ये आपका 420 है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 420 माइनस 400 बराबर कितना आ जाएगा 20। ये तो हो गया आपका फार्मूला, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी चीज को हम कैसे रेशियो से करेंगे उसको हम दिखा रहे हैं। साधारण ब्याज की बात किया जा रहा है तो परसेंटेज को क्या करेंगे, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1 बटे क्या आएगा 10 और यही 10 क्या होता है, ये आपका मूलधन यानी P होता है मूलधन। और ये 1 साल का जो ऊपर आता है अंश, ये कितने वर्ष का ब्याज होता है 1 साल का। 1 साल का ब्याज अगर 1 है तो 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2, क्योंकि इसमें हर वर्ष समान ब्याज ऐड होता है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 3000 है तो 1 रेशियो बराबर कितना आएगा 200 आएगा ना। जब 1 रेशियो बराबर 200 आएगा तो एसआई का रेशियो कितना है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा एसआई बराबर। कहने का मतलब ये है 1 रेशियो बराबर 200 निकला है। 1 वर्ष का ब्याज 1 है तो 2 वर्ष का ब्याज 2 गुणे 1 हो जाएगा 2। तो 1 रेशियो बराबर जब 200 आया है 200 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400। ये हो गया आपका। और यहीं से अगर मिश्र धन पूछ ले, मिश्र धन एसआई के अंतर्गत अगर पूछ ले मिश्र धन कितना होगा तो यही तो होता है P प्लस एसआई और P कितना है आपका 2000 और एसआई कितना है 400 और बराबर कितना आ जाएगा 2400। बात क्लियर हुई नहीं, बात क्लियर हुई। अब देखिए इसकी अगर हम बात कर लें CI की अगर बात कर लें, CI में क्या होता है, इसी रेट को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1 बटे 10 आ गया। अब इसी 10 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं। 2 वर्ष की बात करेगा स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 यानी क्यूब करेंगे।
तो इसका बराबर कितना आ जाएगा 100, और 100 जब आएगा तो ये क्या बन जाता है मूलधन, और यहां से आपका ये क्या रहेगा, ये क्या रहता है 2 वर्ष बनाएंगे, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, 1/10 से 100 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। उसके बाद यही रेट, यही ब्याज, यानी ये जो दो हम स्लॉट बनाए हैं पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, इन दोनों वर्ष जो है ये ब्याज समान रहेगा, यानी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। अब जो ये 20 बढ़ रहा था उसमें हम बात किए थे, अब ये जो है रहेगा ये ब्याज इस दूसरे वर्ष को ब्याज देगा, यानी 1/10 से इसमें 10 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये टोटल निकल के क्या आएगा, ऐड करेंगे 21 आएगा, बोलिए 21 आ गया। और 100 बराबर ये मूलधन बराबर दिया है 2000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2000, और एक रेशियो बराबर आप निकालेंगे कितना आएगा 20, यही तो आएगा 20 आ गया। अब यहां से अगर सीआई की हम बात करें 21 से 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 420 ही तो आएगा, यही आपका क्या आ गया भाई, एक रेशियो बराबर अगर 20 है तो सीआई का रेशियो कितना है 21, 2 से जो है 21 में गुणा करेंगे यानी 20 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 420। अब 420 आ गया, ठीक है, ध्यान सुनना, इतनी बातें क्लियर हुई नहीं। मिश्रधन अगर पूछ रहा है इसमें, मिश्रधन अगर पूछ रहा है तो सीआई कितना है, सीआई का रेशियो 21 और इसका रेशियो कितना है मूलधन का 100, तो 100 प्लस आप 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 121, एक रेशियो बराबर क्या निकाले हैं, तो 20 से गुणा कर देंगे, अमाउंट मिल जाएगा मिश्रधन, यानी कितना आ जाएगा 0 2 4 2 2420। ये चक्रवृद्धि 2 साल के लिए अगर रेट यही है, मूलधन यही है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में हम कह दें अंतर बता दीजिए। तो यहां से आप कुछ नहीं करना है, इसी रेट को आप क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10। 2 साल की बात कर रहा है तो इसी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 100। और आप जो है 1/10 से 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 स्लॉट बनाइए ऐसे, 1/10 से जब 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और यहां से क्या आ जाएगा 10। अब ये ब्याज जो देगा यही तो अंतर पैदा कर रहा है, ये क्या है आपका यसाई, ये यसाई है आपका, और ये टोटल मिलके क्या हो गया सीआई, अंतर कौन पैदा कर रहा है यही एक, यानी सीआई में से अगर इस साधारण ब्याज को एसआई को घटाएंगे तो एक रेशियो बराबर आएगा, कहीं एक रेशियो आएगा, तो यहां से क्या हम निकाल नहीं सकते, मूलधन बराबर आपका दिया है 2000, तो एक रेशियो बराबर जब निकालेंगे कितना आ जाएगा 20, और एक रेशियो अंतरहित है तो एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर है 20 आ जाएगा। बात क्लियर हुई नहीं, यानी ये आपका टोटल क्या है सीआई, सीआई का रेशियो अगर देखा जाए 10 + 10 + 1 बराबर 21, और अगर यहाँ से एसआई का रेशियो देखा जाए ये दोनों एसआई में आ जाएंगे, 10 + 10 बराबर कितना आ जाएगा 20, और दोनों का अंतर 21 - 20, यही एक ही जो है रेशियो, यही एक ही पैदा कर रहा है अंतर सीआई और एसआई में, बोलिए बस यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 3 साल के लिए, उसको भी दिखा रहे हैं, इसको भी क्या फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एसआई की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/10, और ये 10 1 साल का क्या है, एक आपका क्या है मूलधन है, एक नहीं, एक आपका क्या है ब्याज, देख रहे हैं दिक्कत आ रही है बनाने में, एक जो है आपका क्या है ब्याज है 1 वर्ष का, एसआई की अगर बात करें फ्रैक्शन में चेंज किए 1 वर्ष का क्या है ब्याज है, और ये आपका क्या है मूलधन, ठीक है, तो 1 वर्ष का अगर ब्याज 1 है तो 3 वर्ष का ब्याज 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे ना 3 वर्ष में, तो 10 बराबर कितना आएगा, 10 बराबर 1000, 10 बराबर कितना है 2000, 10 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा 200 आएगा ना। जब 200 आ गया, एक रेशियो बराबर 200 आ गया, तो यहां जब एसआई की बात किया जाएगा 200 से 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 600 आ जाएगा, बोलिए 600 आ गया। और यहीं से अगर हम मिश्रधन की बात करें तो ये एसआई और ये आपका 2000 दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 2600। बात क्लियर हुई नहीं। अब यहां से अगर हम जो है सीआई की बात कर रहे हैं, देखिए सीआई के अंतर्गत अब सीआई की बात करेंगे तो परसेंटेज को, इस रेट को जो है
फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/10 आएगा। 3 साल की बात कर रहा है तो इसकी पावर क्या कर देंगे 3 बराबर निकल के आ जाएगा क्या 1000। अब 3 स्लॉट बनाएंगे ऐसे ऐसे हो गया। अब 1/10 से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 100 और ये 100 जो रहेगा तीनों साल का क्या रहेगा ब्याज समान रहेगा, ये साधारण ब्याज है। अब ये जो ब्याज रहेगा इन दोनों को ब्याज देगा 10, इसको 10 देगा। अब ये दोनों दे देंगे, ये 10 देगा, ये 1 दे देगा, तो ये टोटल निकल के क्या आ जाएगा CI बराबर कितना आ जाएगा जोड़ेंगे तो 300 कितना आ जाएगा 31। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे 1000 बराबर कितना है 1000 बराबर जो है ये मूलधन है ना 1000 बराबर 2000, तो 1 रेशियो बराबर कितना निकलेगा 2, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 1 के 2 2 3 6 662। और यही अगर हम मिश्र धन की बात कर लें तो 331 रेशियो ये है और 1000 रेशियो ये है, तो दोनों को जोड़ेंगे 1300 कितना आ जाएगा 31। तो 1331 में किससे गुणा कर देंगे 1 रेशियो बराबर 2 निकला है, तो 2 से 2 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा 6 आ जाएगा और 2 आ जाएगा ना 2662। अब इन दोनों का अगर अंतर कह दिया जाए यहाँ से ये कह दिया जाए, सुनिए ये कह दिया जाए कि 3 वर्ष के लिए रेट समान हो यानी 10% मूलधन 2000 हो वही, तो 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दीजिए। तो ये है आपका साधारण ब्याज 100 100 100 और ये टोटल आपका कितना है CI, तो 331 में से ये 300 घटाएंगे कितना आ जाएगा 31 गुणे आप क्या कर देंगे 2 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए 26 ये कितना निकला है 662 और यहाँ से कितना निकला है SI कहाँ निकाले 600। अब देखिए दोनों का अंतर तब भी निकालेंगे कितना आएगा 62। क्लियर है कहीं।